रिया ने जड़ी बूटी को तोड़ लिया था और वो बगीचे से वापस आने वाली थी, लेकिन तभी अचानक ब्रेवो गायब हो जाता है। रिया ब्रेवो को ढूंढते ढूंढते एक गुफा में फंस जाती है। ब्रेवो भी पहले से उसी गुफा में फंसा हुआ था। अब आगे क्या होगा? रिया और ब्रेवो जाल में फंस चुके थे। दोनों जाल से निकलने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे, लेकिन जाल बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तभी ब्रेवो जोर जोर से भौंकने लगता है। रिया को कुछ समझ नहीं आता कि ब्रेवो क्या कहना चाहता है। तभी ब्रेवो अपने एक पैर से दूसरे पैर को घिसटने लगता है और रिया को तुरंत समझ जाता है कि ब्रेवो रिया के जूते की तरफ इशारा कर रहा है। रिया के शूज में चाकू छुपा हुआ था। रिया तुरंत अपने जूते से चाकू निकाल लेती है और जाल को काटने लगती है, लेकिन जाल कटने के बाद तुरंत वापस से जुड़ जाता है। ये देखकर रिया और ब्रेवो हैरान रह जाते हैं। अचानक वहां पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। रिया को गुफा के अंदर छुपने के लिए एक छोटी सी जगह दिखाई देती है। रिया और ब्रेवो तुरंत रोल करते हुए उस जगह में जाके छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां बहुत सारे लोगों के चलने की आवाज सुनाई देती है। लगता है पूरी फौज आ रही है। थोड़ी देर में वहां बहुत सारे लोग आ जाते हैं। सारे लोग अजीब टाइप के लग रहे थे और उनके गले में केकड़ों की माला थी। उनमें से एक आदमी अपने गले से एक केकड़ा निकालता है और उसे कच्चा चबा जाता है। ये देखकर रिया थोड़ा डर जाती है। रिया को समझ आ जाता है कि ये लोग इंसानों से थोड़ा अलग है। लॉजिकल आर्मी, रिया को ये कैसे समझ आया कि ये लोग इंसानों से थोड़ा अलग है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, सारे लोगों की केवल 4 ही उंगलियां हैं। किसी के भी हाथ में अंगूठा नहीं है। इसका मतलब मामला कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वो सारे लोग अपने गले से केकड़ों की माला निकालकर सारे केकड़े जमीन पे छोड़ देते हैं। सारे केकड़े चारों दिशा में फैल जाते हैं और सर्च करने लगते हैं। धीरे धीरे करके केकड़े रिया और ब्रेवो तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले एक बड़ा सा केकड़ा रिया के जाल में घुस जाता है, लेकिन रिया अपना चाकू निकालकर उस केकड़े को मार देती है। लेकिन तभी अचानक 4-5 केकड़े ब्रेवो के जाल में घुस जाते हैं और उसे काटने लगते हैं। रिया ब्रेवो से उसका मुंह बंद रखने का इशारा करती है। ब्रेवो काफी देर तक केकड़ों से फाइट करता है, लेकिन तभी एक केकड़ा ब्रेवो की नाक तक पहुंच जाता है। ब्रेवो अपना मुंह बंद करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे चीख आ जाती है और ब्रेवो जोरों से चीख देता है। ब्रेवो के चीखते ही रिया अपना माथा पीट लेती है। अब तो हम पकड़े जाएंगे। अगले ही पल रिया और ब्रेवो के सामने वो सारे लोग आ जाते हैं। ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है, इसकी बलि देखकर हमारे देवता बहुत खुश होंगे। रिया को मारने की बात सुनकर ब्रेवो को गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से भौंकने लगता है। ये डॉग हमारे किसी काम का नहीं, इसे मार दो। नहीं नहीं, इसे मत मारो, आप जैसा कहोगे मैं करूंगी। अगर तुम इस कुत्ते की जान बचाना चाहती हो तो हमारे प्रश्न का जवाब दो। बिना पानी के महीनों महीनों जीता, एक बार में 100 लीटर पानी पी जाता, सवारी के बहुत काम आता, रेगिस्तान का जहाज कहलाता। बताओ ये क्या है? रिया इसका जवाब दे देती है, ऊंट। तो वो ब्रेवो को छोड़ देते हैं, लेकिन वो लोग रिया को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। रिया को एक ऊंचे पेड़ के नीचे बांध दिया जाता है और सारे लोग मिलकर डांस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कबीले का सरदार वहां आ जाता है और रिया के ऊपर कलर डाल देता है। रिया की बलि चढ़ने ही वाली थी। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जान कैसे बचाए। कबीले के सारे लोग नाच गाना कर रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। तभी वहां पर छुपते छुपते ब्रेवो आ जाता है। ब्रेवो को देखकर रिया बहुत खुश हो जाती है। रिया ब्रेवो को आंख से कुछ इशारा करती है। ब्रेवो रिया का इशारा समझ जाता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कबीलों के हथियार रखे हुए थे। लेकिन ब्रेवो को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कौन सा हथियार उठाना चाहिए। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा हथियार ब्रेवो को उठाना चाहिए? सोचिए सोचिए। ब्रेवो को कोई लंबा हथियार उठाना चाहिए, क्योंकि रिया का हाथ थोड़ी हाइट पर बंधा हुआ है और ब्रेवो की हाइट कम है। ब्रेवो एक भाला अपने मुंह में दबाता है और पेड़ों के पीछे छुपते छुपते रिया के पास पहुंच जाता है। ब्रेवो रिया के हाथ की रस्सी काटने लगता है,
लेकिन ब्रेवो की हाइट बहुत कम थी, इसलिए उसे दिक्कत हो रही थी। ब्रेवो उछल उछल कर रस्सी काटने लगता है। थोड़ी देर में ब्रेवो रिया के हाथ की रस्सी काट देता है और रिया आजाद हो जाती है। रिया ब्रेवो को लेकर तुरंत वहां से भाग जाती है। जब तक कबीलों वालों को पता चलता तब तक तो रिया और ब्रेवो बहुत दूर जा चुके थे। भागते भागते रिया को बहुत भूख लग जाती है। ब्रेवो, मैं बहुत थक चुकी हूँ, तुम आसपास देख कर आओ, अगर कुछ खाने को दिखाई दे तो। ब्रेवो तुरंत खाने की तलाश में निकल पड़ता है और रिया एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। लेकिन तभी अचानक उस पेड़ से आवाज आने लगती है। मैं मिटा सकता हूँ तुम्हारी पूरी थकान, लेकिन तुम्हें देना होगा मेरी एक पहेली का जवाब। और वो पेड़ रिया से एक पहेली पूछता है। प्रथम कटे तो घुल जाऊं, अंत कटे तो लड़ जाऊं, जानवरों का घर हूं मैं, बताओ कौन हूं मैं। लॉजिकल आर्मी, क्या आप दे सकते हैं इस पहेली का जवाब? इसका सही जवाब है जंगल। जंगल का पहला अक्षर हटाने पर कल होता है यानी घुलना, और आखिरी अक्षर हटाने पर जंग होता है यानी लड़ाई, और जंगल जानवरों का घर भी होता है। रिया इसका सही जवाब दे देती है और वो पेड़ अपनी पत्तियों से ठंडी ठंडी हवा निकालता है और कुछ ही मिनट में रिया की पूरी थकान दूर हो जाती है।